दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पंचायती राज विभाग ने राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायक के 942 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 जून 2025 रखी गई है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। आइए देखते हैं इस पद की आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल। बीसी ओबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल। एससी एसटी के लिए 18 से 42 साल। दिव्यांग सैनिक के लिए 18 से 47 साल और पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 35% पद महिलाओं के लिए, 4% पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 2% पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। दोस्तों आइए प्रमंडलवार रिक्तियों की संख्या पर नजर डालते हैं। इसमें पटना प्रमंडल में भोजपुर में कुल रिक्त पद 14 रखे गए हैं। बक्सर में 7 पद, कैमूर में 13 पद, नालंदा में 10 पद, पटना में 38 पद और रोहतास में 12 पद रिक्त हैं। इस तरह पटना प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 94 होती है। मगध प्रमंडल में अरवल में रिक्तियों की संख्या 5 रखी गई है। वहीं औरंगाबाद में 12, गया में 72, जहानाबाद में 12 और नवादा में 12 रिक्तियां हैं। इस तरह मगध प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 113 होती है। तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी जापान में रिक्तियों की कुल संख्या 65 है। वहीं मुजफ्फरपुर में 70, सीतामढ़ी में 39, शिवहर में 2, वैशाली में 58 और पश्चिम चंपारण में 49 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह तिरहुत प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 283 होती है। सारण प्रमंडल में गोपालगंज में रिक्तियों की कुल संख्या 14 है। वहीं सारण में 28 और सीवान में 20 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह सारण प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 62 होती है। दरभंगा में रिक्तियों की कुल संख्या 47 है। मधुबनी में बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर 67 वैकेंसी रखी गई है। वहीं समस्तीपुर में बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर 68 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह दरभंगा प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 182 होती है। मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय में रिक्तियों की कुल संख्या 40 है। जमुई में 26 है। खगड़िया में 10 है। लखीसराय में 14, मुंगेर में 15 और शेखपुरा में 7 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह मुंगेर प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 112 होती है। भागलपुर प्रमंडल में बांका में रिक्तियों की कुल संख्या 11 है। वहीं भागलपुर में 8 रिक्त पद रखे गए हैं। इस तरह भागलपुर प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 19 होती है। कोसी प्रमंडल में मध्यपुरम में बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर कुल 2 वैकेंसी है। वहीं सहरसा में बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर 19 वैकेंसी रखी गई है। सुपौल में 7 रिक्तियां हैं। इस तरह कोसी प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 28 होती है। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया के बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर 8 वैकेंसी रखी गई है। वहीं कटिहार में बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर 18 वैकेंसी है। किशनगंज में 2 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं पूर्णिया में बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियां मिलाकर 21 वैकेंसी है। इस तरह पूर्णिया प्रमंडल में रिक्तियों की कुल संख्या 49 होती है। आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। आवेदक द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट zp.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाइट zp.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आइए देखते हैं मेगा सूची का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद बिहार राज्य में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड बिहार से संबंधित पॉलिटेक्निक संस्थाओं से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। वहीं परीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष में भरा जा सकेगा। आइए देखते हैं चयन का प्रारूप क्या रखा गया है। इन पदों पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्न रूप से किया गया है। इसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, वहीं उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। इसके अलावा SC/ST वर्ग का एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे सदस्य के रूप में रहेंगे। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग का एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे सदस्य के रूप में रहेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में चयन समिति में मौजूद रहेंगे। ये चयन संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्तों के अनुसार एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों का मानदेय एकमुश्त 27,000 रुपये प्रति माह होगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों का अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुदान से सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। नियोजन से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट zp.bihar.gov.in को नियमित रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।